जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने अकेले ही संन्यास ग्रहण करने के लिए घर छोड़ दिया। उन्हें जाते देखकर उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे। बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रकृति में स्वयं मुक्त स्वरूप श्री सुखदेव जी को देखकर देवता भी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करने लगे। एक बार भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करने की इच्छा से श्रेष्ठ मुनि शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार कर उनसे प्रश्न किया। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। कृपया हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप परम सारयुक्त भगवत कथा सुनाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णवजन किस प्रकार इस मायामोह से स्वयं को मुक्त करते हैं, कृपया इसका भी वर्णन कीजिए। सूत जी, कृपया हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वालों में भी सर्वाधिक पवित्र हो और जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। चिंतामणि केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकती है और कल्प वृक्ष अधिकतम भौतिक संपत्ति दे सकता है, परंतु जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो वे कृपा करके भगवान के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला दिव्य योग प्रदान कर देते हैं। शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का पूर्ण रूप से नाश कर देता है। यह वही साधन है जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण बनता है। इसलिए मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूं, सावधान होकर इसे सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने के भय से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब किसी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं, तभी उसे इस भागवत महापुराण का श्रवण और अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवतागण भी अमृत का कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए। देवता अपने हित की बात सोचने में अत्यंत चतुर होते हैं, अतः वे सभी श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम कर निवेदन करने लगे, आप कृपा करके हमें यह अमृतमयी कथा सुनने का अवसर प्रदान करें ताकि हम भी श्रीमद् भागवत के अमृत का पान कर सकें। इस प्रकार परस्पर एक विनिमय अदला बदली का प्रस्ताव हुआ। राजा परीक्षित अमृत का पान करें और देवता श्रीमद् भागवत कथा रूपी दिव्य अमृत का। किंतु इस संसार में कहाँ दुर्लभ रत्न और कहाँ अमृत। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर देवताओं की बात को अस्वीकार कर दिया और उनकी हंसी उड़ा दी। भक्तवत्सल सुखदेव जी ने उन कथामृत के अनधिकारी देवताओं को यह दिव्य ज्ञान नहीं दिया। इसी कारण श्रीमद् भागवत को प्राप्त करना तीव्र तपस्या करने वालों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू मंगवाकर समस्त साधनों को तौलने का निर्णय लिया। अन्य सभी साधन तौलने पर हल्के पड़ गए, लेकिन अपनी महिमा और प्रभाव के कारण श्रीमद् भागवत सबसे भारी रहा। यह देखकर समस्त ऋषियों को अत्यंत विस्मय हुआ। उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचकर कहा कि कलयुग में भगवद रूप श्रीमद् भागवत महापुराण ही वैकुंठ प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो भी इसका श्रद्धा सहित पाठ और श्रवण करता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण विधि से अध्ययन और मनन करने पर यह निश्चित रूप से भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इस दिव्य ग्रंथ को दयालु सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर चुके थे, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि उन्हें सनकादि ऋषियों ने ही बताई थी।